जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे भगवद गीता में लिखा है, भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर शील व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अभियांश हैं। शील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति श्री कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है कि और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामदेव उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वकर्षण। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा तथा श्री नारद मुनि, शील, व्यासदेव आदि महान मुनियों द्वारा भी की गई है। पुराण में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य नामों में से श्री कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम श्री भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और उनके अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी श्री भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसा किस प्रकार है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामयी है। इसका संकलन शील व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के बाद किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के अनुदेशों के अनुसार इसकी रचना की। शील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, जिसमें 4 वेद या ब्रह्मसूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस संतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकल्पों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित हैं, किंतु इनका सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है। वह स्वाभाविक रूप से उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता इसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के स्रोता हैं वरन उसके संहारकर्ता भी हैं।
इस दृश्य जगत की उत्पत्ति श्री भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार किया जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो उन पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरण, आधुनिक विज्ञानी के अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं जिन्हें किसी न किसी युक्ति से ब्रह्म आकाश में प्रक्षेपित किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों के युक्त समस्त ब्रह्मांड श्री भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान हैं। प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सभी के सभी जीव ही हैं। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और श्री भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति हैं उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति हैं, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियाँ होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो वह कोई भी बहुत कुछ आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य के उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ भी हैं। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। शील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि शील व्यास जी देव ने श्रीमद् भागवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई पर तत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए शील व्यास देव तुरंत उन परतत्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिसकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें श्री भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का अंश है। जब तक व्यक्ति को श्री भगवान का दिव्य ज्ञान गहराई से समझ में न आ जाए, तब तक वह श्री भगवान की पूजनीय दिव्य लीलाओं का, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार का निश्चित रूप से अनुचित अर्थ ही निकालेगा। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः शील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि श्री भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का
आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के लिए है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वह श्री भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश कर पाता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य के में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए, तभी वह ठीक से गायत्री मंत्र जप कर सकता है और श्री भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए उनके स्वरूप का व्याख्यान है और यह अंतरंगी शक्ति हमारे दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बाहरी शक्ति से भिन्न होती है। शील व्यासदेव जी ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बाहरी शक्ति अनित्य है और मार्ग ऋचिका के समान भ्रामक है। मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो मात्र उसकी छाया प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों की अंत क्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्म, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि समस्त कार्य उसी के निर्देश में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार श्री भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। यद्यपि सभी कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर श्री भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक का अनुभव करना होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंतक्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे श्री भगवान द्वारा प्रदान की जाती हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित है तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं
तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार आदि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण से भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य के समान नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सभी बुद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य स्रोता नहीं है। यह माया और भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण कर लेता है, किंतु शील व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है, क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है। अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित हैं। ऋति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से अद्भुत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के अल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं अद्भुत होती हैं और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रहमंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माना जा सकता है, परम श्रेष्ठा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण स्त्रोता ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन का कार्य कर सकें। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह पर ब्रह्मा श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सृजन शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, जिससे सभी पदार्थ बने हैं। अतएव शील व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शक करने वाली हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूर्ण रूप से जानता है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है, तो फिर
आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानियों की बिसात ही क्या। ऐसे वैज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से ही किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिकों का क्या कहना जो श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो श्री भगवान से एकाकार होने की डिंग मारते रहते हैं, न तो अभिज्ञ हैं न स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होने हेतु ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने हेतु उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिकों को श्री भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्ण कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब श्री भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो श्री भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को भी वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी की गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परमेश्वर परम पूर्ण है। इसकी पुष्टि समस्त त्रुटि मंत्रों द्वारा होती है। ऋति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। ये जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियाँ काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक स्मृतियाँ उत्पन्न होती हैं। आश्चर्यजनक सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये यंत्रों के नर तथा मादा दोनों रूप को बना सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके तो उसकी देखरेख के बिना ही अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमोधर्व है, जिसका अर्थ यह है कि कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, पर सत्यम वे है जिनके न तो कोई समतुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ, जिसकी पुष्टि ऋति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही
ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, तभी वही व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। किंतु ऐसा महात्मा दुर्लभ होते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदिकारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना शील व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे वोबदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम शब्द का उल्लेख हुआ है। भागवतम श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में श्रीमद् भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। वहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा शील जीव गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती, शील वल्लभाचार्य तथा शील चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेकोनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशद टीकाएं की हैं। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन ही सभी
कलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे यौन संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः यौन जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक यौन जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप चिंतकों ने सांसारिक यौन जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम में वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ मान रखा है। भौतिक अवस्था की काम वासना तथा आध्यात्मिक काम वासना में अंतर है। यह श्रीमद् भागवतम पूर्वाग्रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्य, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।